हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी की आज की हमारी तीसरी क्लास में। 2 क्लासेस इस पे ऑलरेडी आपकी हो चुकी है और मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपकी चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो क्या है? पड़ोसी देशों का भूगोल, सीमाएं, नदियां और पर्वत। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़े से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस के साथ हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती जाती है? ठीक है, तीनों देशों से कौन से राज्य की सीमा जो है आपका लगती है? तो ये लगता है आपका सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम जो है आपका नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है और चीन से भी सीमा साझा करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका है सिक्किम। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका सिक्किम का पार्ट है। ठीक है, ये सिक्किम है आपका और ये देखिए ये ऊपर जो है आपका ये चीन है। ठीक है, ये राइट साइड में इसका भूटान है आपका, राइट साइड में भूटान है और ये नेपाल है। ठीक है, और ये आपका तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है ये जो आपका तीन जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी 3 देशों के साथ आपका सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है आपका एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों यानी चीन से भी सीमा साझा करता है, नेपाल से भी और भूटान से भी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट चीन से सीमा साझा नहीं करते, वो तिब्बत का जो रेंज आता है आपका, तिब्बत, इससे ये सीमा साझा करता है आपका। ठीक है, इसलिए माना क्योंकि तिब्बत जो है आपका चीन में मतलब जो उस पे कब्जा है उसका, तो इसलिए माना जाता है कि उसका ये जो है चीन से हम जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो जो रेड क्लिफ लाइन है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ जो लाइन है आपके भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की सीमा साझा करते हैं। चलिए इसको दिखाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ये जो आपका रेंज है, ये जो आपकी मतलब जो यहाँ से लाइन यहाँ पे जो बनेगी वो क्या है? आपकी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है, ये ध्यान रखना है। और ये भारत और चीन के सॉरी भारत और पाकिस्तान के जो बीच है, दोनों देशों के बीच ये लाइन आपकी बनी है। ठीक है, और ये आपका न सिर्फ भारत और कहे कि चीन के बीच पाकिस्तान के बीच है, बल्कि बांग्लादेश के बीच भी है। क्योंकि बांग्लादेश जो था उस टाइम पे आपका, जब भारत जो आपका 1971 में बना था। ठीक है, और ये जो आपकी रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, कब खींची गई थी? तो 1947 को खींचा गया था। ठीक है, 1947 को जो है ये निर्धारित, ये जो सीमा रेखा थी रेड क्लिफ लाइन, ये 1947 को निर्धारित की गई थी। तो ये जो था आपका, ये आपका है भारत के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी, यानी इन तीनों देशों के बीच जो है आपकी रेड क्लिफ की ये लाइन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का हिस्सा था, 1971 में जो है ये अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तहत ये था आपका। तो 1971 में जो युद्ध हुआ उसके बाद ये आपका बांग्लादेश बना। तो ये जो लाइन है आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी करता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो निर्धारण हुआ था आपका 1947 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा की लंबाई है आपकी 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच की आपकी है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं और नीचे पॉइंट्स भी हैं, ये जो आपकी पूरी लाइन है, ये अगर पूरा देखें, अगर यहाँ से क्योंकि ये आपका ये साझा करता है, आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका जो है असम है, फिर मेघालय से करता है, फिर त्रिपुरा से आपका करता है। तो ये जो इतना जो ये सीमा साझा कर रहा है ये भारत का हिस्सा है। तो ये सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है कोई देश भारत के साथ, लंबी सीमा साझा करता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल ही, बांग्लादेश ही है, सॉरी। ठीक है, इसकी जो टोटल है आप यहाँ पे ध्यान रखना है 4096 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लगाई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। सीमाओं की लंबाई और संबंधित राज्य की बात करें तो भारत की जो है स्थलीय सीमा, जो आपका टोटल स्थलीय सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर लंबी है, जो 7 देशों को आपका छूती है। ठीक है, स्थलीय जो सीमा है आपकी 7 देशों से लगती है, और इसमें देश है, सीमाओं की लंबाई है
और संबंध राज्य जो है उसको याद करने की ट्रिक भी एक तो है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश की सबसे ज्यादा है आपकी, सबसे ज्यादा सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है आपका। और ट्रिक किन से साझा करता है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम और बंगाल से करता है। तो इसका याद करने का ट्रिक भी है यहाँ पे, मित्र अब, मित्र में अब ऐसे कर लीजिएगा। मित्र कर लीजिएगा तो मिजोरम हो गया, ती से त्रिपुरा हो गया, मे से मेघालय हो गया, अ से असम हो गया और ब से बंगाल आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद भी रख सकते हैं आप। दूसरा है चीन, बंगाल के पास दूसरा जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ है वो है आपका चीन, 3488 किलोमीटर है। कितना है, 3488 किलोमीटर। और किन 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 से साझा करता है, तो एक तो आपका लद्दाख से करता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश से करता है, तीसरा उत्तराखंड से करता है, चौथा सिक्किम से करता है और पांचवा जो है अरुणाचल प्रदेश से करता है। यहाँ पे मैं मैप में भी दिखा देती हूँ आपको किन किन से साझा करता है। तो ये आपका चीन है, ठीक है, ये आपका चीन है। और ये आपका देखिए ये लद्दाख वाले पोर्शन से कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से यह सीमा साझा कर रहा है, फिर सिक्किम से कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश से ये आपका कर रहा है। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 जो है 5 स्टेट से ये आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऊपर से ध्यान रख सकते हैं आप, ऊपर से आपका लद्दाख पड़ता है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आता है, फिर आपका जो है ये सिक्किम आता है और फिर अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा आपका आता है। ठीक है, चलिए दूसरा है इसमें पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे क्या है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है ये भारत के साथ। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ये भी 5 स्टेट से आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका लद्दाख से कर रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब है, यहाँ पे आपका राजस्थान है और ये आपका गुजरात का पोर्शन है। ठीक है, तो 5 स्टेट से ये भी जो है आपका सीमा साझा करने वाला है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे सीमा साझा करता है ये आपका। अगला है आपका नेपाल, इसकी जो टोटल बाउंड्री लगती है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की लगती है। ठीक, कैसे, यूपी के बस यानी यूपी बिहार उत्तराखंड, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, यूपी बिहार उत्तराखंड बंगाल और सिक्किम के साथ जो है आपका सीमा साझा करता है। इसको भी देख लीजिए आप, मैप में देखते हैं तो मैप में जो होता है फुटेज थोड़ा सा दिमाग में आपका रह जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जूम कर दो, ये आपका नेपाल है, ये उत्तराखंड है आपका, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है आपका और ये बंगाल का हिस्सा है आपका। ठीक है, ये बंगाल का हिस्सा और ये आपका सिक्किम का हिस्सा है। तो ये भी आपका 5 स्टेट से जो है सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से यह सीमा साझा करता है। ठीक है, मैप में जब चीजें देखते हैं ना तो मैप में थोड़ी सी रिकॉल रहती है, इमेजेस बनते हैं। अगला है म्यांमार, आपका म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। उत्तर से दक्षिण क्रम में है ये आपका, ऐसे सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका बन रहा है, ये थोड़ी सी इमेज जो है ना फटी हुई है क्योंकि जूम करने पर क्या होता है फट जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 जो है स्टेट से ये सीमा साझा करता है और ये आपकी सीमा बन रही है, ये जो है आपकी सीमा बन रही है म्यांमार की, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, तो कौन कौन से क्रमवार में ध्यान रखिएगा, उत्तर से इसमें दक्षिण आपका पूछता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपका पूछता है तो ये ध्यान रखना है, ये आपका दक्षिणी छोर है, ये आपका उत्तर का छोर है। तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर आपका मिजोरम आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्रम ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में क्रम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये म्यांमार वाले में सिर्फ क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका भूटान है, क्या है, भूटान है, भूटान जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, इसको भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे चीजें। ये आपका भूटान है, ये जो है आपका भूटान है, कौन है, ये आपका भूटान है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे असम के साथ ये सीमा लग रही है इसकी। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के साथ लग रहा है और ये आपका सिक्किम के साथ लग रहा है। तो 4 स्टेट से ये भी आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 स्टेट
ये जो है आपका सीमा साझा करता है। चलिए, और एक और बचा है आपका अफगानिस्तान। ये 106 किलोमीटर सबसे छोटी है, ठीक है। भू अबाध्य में देखना है, भूमि के मामले में ये सबसे छोटा है। लद्दाख यानी पीओके वाला जो हिस्सा है ये आपका लगता है, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। ये जो पोर्शन लगता है ना, ये हल्का सा जो पोर्शन आपका लगता है, ये आपका अफगानिस्तान से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। ये यहाँ पे तक थोड़ी सी लाइन बचती है, थोड़ी सी 106 किलोमीटर की लाइन है जो बनती है आपकी, ठीक है। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स है। इसको सारे को मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। एक एक पॉइंट्स लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए मैंने इसका इसका एक जो है चार्ट बना के यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका लगा दिया है, ठीक है। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्नों पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश के साथ आपका घिरा हुआ है? तो यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, कौन है आपका बांग्लादेश से तीन तरफ से आपका जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य है यहाँ पे? यहाँ जो है आपका त्रिपुरा है, ठीक है। कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा जो है आपका तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। कौन सा घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, ठीक है। कौन सा गिरा हुआ है यहाँ पे ऊपर, सॉरी क्वेश्चन, ये आपका त्रिपुरा गिरा हुआ है, तीन तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ आपका घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा जो है आपका तीन तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पे इमेज में दिखा दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हो तो आपको बेटर दिखेगा। देखिए इसमें, ये जो है आपका हिस्सा, ये जो है आपका त्रिपुरा का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है आपका बांग्लादेश है, इसका कलर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा। ये जो है आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये एक ये साइड, ये एक ये साइड। तो ये जो है आपका त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों को अलग करती है? डुरंड जो रेखा आपकी किन दो देशों को अलग करती है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। किसको अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है ये आपका अलग करती है डुरंड रेखा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ आपकी लगती है? पश्चिम बंगाल की जो सीमा है कितने पड़ोसी देशों के साथ आपकी लगती है? तो तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ठीक है। कौन कौन से पड़ोसी देश है, किनके किनके साथ लगती है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप बेटर तरीके से देखेंगे। चलिए देखिए इसको, ये आपका बंगाल है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। पतली लाइन ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये आपका जो है पश्चिम बंगाल है, ये जो आपके चल रहा है ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल है टोटली, ये आपका जो चल रहा है ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, ये पश्चिम बंगाल हो गया आपका, एक तरफ तो ये भूटान है, इधर एक नेपाल है और इधर एक बांग्लादेश है। तो तीन तरफ से आपका घिरा हुआ है, तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ आपका लगा हुआ है। तो किसके साथ चल रहा है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है आपका सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। और सॉरी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया ही नहीं, चलिए यहीं पे जान लीजिए। देखिए नीचे उसका क्वेश्चन दे रखे थे, चलिए यहीं पे कुछ पॉइंट्स नोट कर ले, जैसे डूरंड रेखा या मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो जो मैकमोहन लाइन शायद अभी हमने ऊपर देखा ना, मैकमोहन लाइन नहीं देखा, देखा मैकमोहन नहीं, रेड क्लिफ लाइन देखा, ठीक है। तो वहीं पे मुझे कुछ नोट्स आपको करा देना चाहिए, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, कुछ पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन हमने देखा, रेड क्लिफ लाइन जो है आपका 1947 में निर्धारित किया गया था, ठीक है। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। उसके बाद आता है आपका मैकमोहन लाइन,
मैकमोहन लाइन ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ना, यहीं पे खींचा गया है ये मैकमोहन लाइन आपका। ठीक है, तो ये आपका खींचा गया 1914 में। किसमें, कब खींचा गया? 1914 में जो है इसको खींचा गया आपका। ठीक है, मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच आपकी है, और 1914 में इस रेखा को खींचा गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा जो है, जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और ये आपका खींचा गया था 1983 में, सॉरी 1983 नहीं, 1893 में। ठीक है, 1893 में, 1893 में आपका खींचा गया था। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और लद्दाख का जो, भारत का जो ये लद्दाख वाला इलाका है, ये भी इसके साथ लगता है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका ये लगता है। ठीक है, तो डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये डेट ध्यान रखना है, बस आपको डेट ध्यान रखना है। तो ये आपका 1893 में हुआ था। ठीक है, तीन ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एक करके दो करके तीन जो है साइड में कहीं कॉपी में अपना लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका जो पाक जल डमरू है, पाक जल डमरू, यहाँ पे वो भी लिख लीजिए आप, पाक जल डमरू। ये जो है पाक जल डमरू, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच, सॉरी श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा है आपकी। पाक जल डमरू, कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो पाक जल डमरू आपका अलग करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने ऊपर नहीं बताया, तो यहीं पे इसलिए बता दिया। चलिए, कह रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी प्राकृतिक सीमा पर्वत श्रेणी है आपकी? कौन सी प्राकृतिक पर्वत श्रेणी है? तो ये आपका है अकारान, सॉरी अराकान योमा। अराकान योमा जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है आपके भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच। यहाँ पे माउंट रेंज दिखाओ, एक सेकेंड, ओके, ये भाग रहा है बहुत जल्दी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, इसी से करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा। ये यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ये जो आपका ये जो रेंज बन रही है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे जो आप मार्किंग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साफ आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आपका रेंज है आराकमा युमा, और ये भारत और जो है आपका भारत और उससे जो है म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है ये पर्वत श्रेणी आपकी। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी को आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे बन रही है, ये जो है लाइन ये आपका यहाँ पे बन रही है पर्वत श्रेणी। ठीक है, आराकामा उसको बोला जाता है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य के उत्तर में अवस्थित है? मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य के उत्तर में आपका अवस्थित है? तो मैकमोहन रेखा अभी हमने देखा, तो किसके उत्तर में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में अवस्थित है। किसका उत्तर में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में अवस्थित है। और एक सेकेंड, ये ऊपर चलते हैं। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ये आपकी मैकमोहन रेखा, तो इसके उत्तर में आपका अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो है उत्तर में ये आपका अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का जो निर्धारण है आपका किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका किया गया था शिमला समझौता में ना, किया गया था शिमला समझौता में किया गया था। कब हुआ था शिमला समझौता? आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता के दौरान जो है, यहाँ पे लिख लीजिए शिमला समझौता, समझौता, शिमला समझौता के दौरान जो है आपका एलओसी लाइन आपकी निर्धारण की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, शिमला समझौता के दौरान 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उसी के दौरान आपका ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? नेपाल की जो सीमा है भारत के टोटल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो अभी हमने देखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, अभी काउंट किया था हमने, कितने राज्यों को करती है? उत्तराखंड को करती है आपका। ठीक है, जो मैप में था आपका देख लेते हैं, तब आपको 5 राज्य थे ना। ये नेपाल की सीमा कितने राज्यों से? तो एक तो उत्तराखंड का करते हैं, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी टोटल 5 राज्यों से जो आपकी
सीमा साझा करती है। कितने राज्यों से करती है? तो 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आपका राइट जवाब। चलिए, ये 5 देख लिया। ओके, अब यहाँ पे है आपका नदियां, उत्तराखंड की, सॉरी, नदियां और जलप्रपात है, रिवर्स एंड लेक जो है आपका, इससे प्रश्न है। चलिए, कह रहा है कि महावेली गंगा किस पड़ोसी देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली जो गंगा है किस देश की सबसे मतलब पड़ोसी नदी है सबसे? तो महावेली जो गंगा है आपकी श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की जो है पड़ोसी देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महावेली जो नदी है आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे नदियों को तो लगाया है, ओके सॉरी, यहाँ पे भारत की नदियां आ गया, श्रीलंका की तो दिया ही नहीं है इसमें, बट कोई बात नहीं, ये आपका श्रीलंका है और उससे मतलब ही नहीं है कि कहाँ पे खिंच रहा है, ये बस ध्यान रखना है कि श्रीलंका की लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन किस देश में होता है? तो ये आपका चीन तिब्बत में होता है। किस देश में होता है? चीन जो है तिब्बत में जो है इसका ओरिजिन आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ पे मैप ऊपर ही है। ये जो है आपका इंडस वैली, ये नदी, ये आपका यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका चीन तिब्बत का जो पार्ट बनता है, चीन या कहिए कि तिब्बत का जो पार्ट बनता है, यहाँ से आपकी जो है नदी निकलती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे नाम वगैरह भी लिखवाना पड़ेगा नदियों का, यह हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा, इसका तो याद ही रहता है आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जानना जाता है मेघना के नाम से, नहीं मेघना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है ना, जमुना के नाम से जानी जाती है आपकी। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जो है ये आपकी जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है आपका, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये जो वांगचुक झील करके ऐसा कुछ नाम आता है, यहाँ से निकलती है। ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो ये आपका ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे ये रेंज आपका चलते हुए आ रही है ये। ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश में आकर जमुना हो जाती है। अलग अलग नाम है, हम देखेंगे नदियों के नाम वगैरह भी सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, ओके, यहाँ पे इमेज तो लगाया ही थे मैंने, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इरावती नदी किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? इरावती नदी को जो है किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये आपकी म्यांमार की है। किस देश की है? म्यांमार की जो है इरावती नदी किस देश की जीवन रेखा नदी है? तो ये आपकी म्यांमार की जो है जीवन रेखा आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस इमेज में म्यांमार का नदियों का दे रहा है कि नहीं? ओके, दे तो रहा है, नाम नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दे रहा है इसका। भारत की नदियों के तो नाम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैप, मुझे लगा कि भारत के साथ साथ अन्य नदियों के नाम भी देगा, लेकिन दिया नहीं है इसमें। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सांगपो किस नदी का तिब्बत में नाम है? तिब्बत में जो है किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को जो है सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, और बांग्लादेश में आपका जमुना बोलते हैं। यमुना कहाँ पे बोलते हैं आपका? ठीक है, आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। हम नदियों वाले जो चैप्टर, एक स्पेसिफिक चैप्टर चलेगा नदियों वाले पे, तो नदियों के नाम वगैरह हम वहां पे देख लेंगे आराम से, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये नदी है आपकी, ये जो निकल रही है आपकी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए कि भूटान की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मानस नदी। मानस जो नदी है आपकी भूटान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मानस नदी जो है आपकी भूटान की सबसे लंबी नदी है। और किसकी सहायक नदी है ये आपकी? ये आपको कमेंट में बताना है, मानस जो नदी है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये इजी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो सिंधु जो है आपकी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी जो है आपकी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ नोट्स भी बना लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ये आपका है, यहाँ पे अगर देखें ये आपका सिंधु नदी तंत्र, तो ये जो सिंधु नदी जा रही है ये आपकी, इसीलिए इसको जीवन रेखा भी बोला जाता है। ये आपकी पाकिस्तान की सिंधु नदी का उद्गम है। और यहाँ पे आपकी रावी है, सतलुज है, व्यास है, ठीक है, चिनाब है, ये जाकर मिलती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं आपका। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? आपका तीस्ता नदी जल विवाद जो है किन दो देशों के बीच है? तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका तीस्ता नदी जल विवाद अवस्थित है। ठीक है, ये आपका जो पानी को लेकर जो विवाद होता है, पश्चिम बंगाल इसमें रोल प्ले करता है आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ उन्हीं को पानी की वहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, भारत में तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका तीस्ता नदी जल विवाद अवस्थित है। और ये बहुत चर्चा में रहता है हमेशा आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहता है। चलिए ओके, तो अब ये आपका माउंटेन रेंज है। ठीक है, पर्वत चोटी या पठार माउंटेन रेंज। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें थोड़े से नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, थोड़े थोड़े जो चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करें। चलिए आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने इमेज वगैरह भी लगाया है, क्योंकि बिना इमेज की पढ़ाई कौन सी। एक सेकेंड, चलिए माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आई होप आप लोग को बोरियत नहीं फील हो रहा होगा, क्योंकि इमेज से तो बोरियत नहीं होती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको जाना जाता है आपका चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा को जो है आपका तिब्बत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चोमोलुंगमा, तो ध्यान रखना है इसको। इधर गया, ये इमेज लगाया है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि साफ नहीं दिखा रहा। एक सेकंड, ये काम भी बनने नहीं कर। चोमोलुंगमा माउंटेन वगैरह का नाम दे रहा है इसमें? नहीं, चलिए यहाँ पे तो नाम शो नहीं कर रहा अच्छे से। माउंटेन चोमोलुंगमा, ये आपका माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, बस नाम नहीं दिखेगा आपको। क्या हो गया पेन को? चलिए ऐसे समय जा रहा है बहुत, और कुछ नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अफगानिस्तान की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आपका माउंट नोकाश। माउंट नोकाश जो है आपकी अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, माउंट नोकाश है। यहीं पे नोट्स थोड़े से बता दूं आपको, थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें तो। जैसे नेपाल के बारे में अगर लिख लें आप, नेपाल। ठीक है, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो, या आगे प्रश्न आएगा तो उसमें बताती चलूंगी। अभी हमने कौन सा देखा, एक मिनट, ये हमने कौन सा देखा? तिब्बत का देखा। चलिए आगे आएगा प्रश्न तो उसी के तो करते हुए चलिए। जैसे श्रीलंका का आ गया, तो अब श्रीलंका से रिलेटेड जो पॉइंट्स है आपका यहाँ पे देख लेंगे। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है आपकी? तो माउंट पेट्रोड है आपका। ठीक है, इसे पिदुरु ताला गाला, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, ये है आपकी। ठीक है, पर्वत चोटी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें, एक तो पर्वत चोटी हो गई, और इसकी एक और चीज नोट कर लीजिए, इसकी नदी नोट कर लीजिए आपकी। ठीक है, नदी जो है सबसे लंबी नदी, या कहें कि प्रमुख नदी कर लीजिए। प्रमुख नदी कौन सी है इसकी? प्रमुख नदी जो है आपका महावेली गंगा है। ठीक है, महावेली गंगा। कुछ एक आध पॉइंट है बस, आप इसको नोट करते हुए चलिए। सबसे लंबी नदी है ये आपकी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, प्लस में प्रमुख नदी भी है। ठीक है, तो एक हो गया आपका माउंट, जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप ध्यान रखिएगा माउंट पेट्रोडा है, पेड्रो है आपका, सॉरी माउंट पेड्रो है। और महावेली गंगा जो है यहाँ की प्रसिद्ध नदी है और सबसे लंबी नदी है आपकी। ठीक है, चलिए
अगला कह रहा है कि कुल कांगड़ी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी? कुल कांगड़ी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो बताइए किस देश की आपको लग रही है यहाँ पे कुल कांगड़ी? थोड़ा सा गेस करिए ताकि समझ में आए आपको भी। कुल कांगड़ी बताइए। तो कुल कुल यानी भूटान की है, ये किसकी है? भूटान की जो है कुल कांगड़ी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपकी भूटान की सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है। अगर भूटान इसकी सबसे ऊंची चोटी तो आपका कुल कांगड़ी, कुल गंगा नहीं, गंगखर पुनसुन है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी आपका गंगखर पुनसुम करके ऐसा कुछ नाम है, वो आपकी है। कुल कांगड़ी किस देश की है? ये तो नेपाली की है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कह रहा है ये। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है आपकी भूटान में, सर्वोच्च चोटी जो आपकी गंग गंगखर आपका आता है पुनसुम। पुनसुम ये आपका है, ये जो आपका सबसे ऊंची चोटी है। कुल कांगड़ी भी आती है। ओके, तो सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। भूटान में ये पड़ता है आपका, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी आपकी गंगखर पुनसुम, पुनसुम पुनसुम, ठीक है। गंगखर पुनसुम जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है वहां की, ठीक है, नेपाल भूटान की आपकी। और कुल कांगड़ी भी आपका नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, सॉरी, यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स और बताने चाहिए मुझे। जैसे प्रमुख नदी लिख लीजिए। प्रमुख नदी जो है यहाँ की मानस नदी है। अभी हमने ऊपर देखा प्रमुख प्रमुख नदी कौन सी है? मानस नदी है, और भूटान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मानस है। एक और नदी यहाँ पे आपका पड़ता है, संकोश करके कुछ शायद नाम है उसका, संकोश करके कुछ नाम उसका पड़ता है, ठीक है। तो ये दो प्रमुख वहां की नदियां, और मानस जो नदी है आपकी भूटान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भूटान की नदियां तो दिया नहीं होता यहाँ पे। मुझे लगा था कि नदियों में ये सारा जो है इमेज आपका दिखा देगा, लेकिन ये सिर्फ भारत की नदियों को ही दिखाया इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कह रहा है कि चीन का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चीन का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, ठीक है। चीन का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है आपका, चीन का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। चीन का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है आपका। और चीन चीन के बारे में क्या बताऊं आपको? चलिए, चीन के बारे में, चीन से तो उतना प्रश्न आपका आता नहीं है। हकाको हकाकाबो राजी किस देश की प्रमुख सबसे ऊंची पर्वत है आपकी? हकाकाबो राजी जो है किस देश की सबसे ऊंची आपकी नदी है? सॉरी, ऊंची पर्वत है, तो म्यांमार की है आपकी। किसकी है? तो म्यांमार की जो है। नाम थोड़ा सा हकाकाबो राजी, ठीक है। हकाकाबो राजी जो है किस देश की सबसे ऊंची पर्वत है आपकी? तो म्यांमार की है आपकी आती है, ठीक है। अगर यहाँ पे म्यांमार के बारे में जैसे पहले तो सर्वोच्च चोटी जान लीजिए। सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो इसकी पड़ती है आपकी, अभी हमने देखा था ना, पीदू करके कुछ था, पी वो ताला गाला करके नहीं था अभी जो हमने ऊपर देखा था? पिदरू पी पिदुरू पिदुरू क्या था? पिदुरू गाला, ताला गाला था ना, पिदुरू, सॉरी, यहाँ पे पिदुरू ताला गाला ऐसे नाम था उसका सर। ये जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है आपकी, पर्वत चोटी है, ठीक है। नहीं, म्यांमार की ना, सॉरी, ये नहीं था म्यांमार का, तो ये तो आपका, ये म्यांमार का नहीं था, किसका था ये? हमने देखा, देखो दिमाग से निकल गया। श्रीलंका का था ये, सॉरी, श्रीलंका का जो था ये था। और म्यांमार की जो सबसे ऊंची चोटी आपकी पड़ता है हकाकाबो राजी। सॉरी, ये तो अभी क्या, मैं भी दिमाग लगा रही हूँ। ऊंची चोटी तो ये है ही आपका। यहाँ पे नदी की बात करें या पर्वत श्रृंखला की बात करें, तो नदी जो है यहाँ पे प्रमुख जो नदी है, प्रमुख जो नदी है क्या है? इरावती नदी है,
इरावती, ठीक है। इरावती म्यांमार की जीवन रेखा जिसको बोला जाता है, तो इरावती नदी है। और आराकामा, आराकामा योमा जो है आपकी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आराकामा योमा जो आपका प्रश्न बनता है, अभी ऊपर हमने इस प्रश्न को देखा भी है, तो ये आपकी पर्वत श्रेणी है आगे, ठीक है। वही चीजें हैं जो अभी हमने ऊपर प्रश्न के माध्यम से देखा था। चलिए, ये आपका म्यांमार का रेंज है, और दिख तो नहीं रहा है वहां पे साफ साफ, नहीं तो दिखते। चलिए, हिंदू कुश पर्वतमाला मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका हिंदू कुश जो पर्वतमाला है किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। किसके बीच है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो है हिंदू कुश पर्वतमाला आपकी अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं, टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा। चलिए, अब यहाँ से नहीं जाएगा। कह रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली जो है आपकी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। बिहार के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा आपके भूटान से नहीं लगती है? तो बिहार की जो सीमा है आपका भूटान से नहीं लगती है, ठीक है। असम का लगता है, आपका असम का लगता है, बंगाल का लगता है, लेकिन बिहार का नहीं लगता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन और भारत के बीच कौन सा दर्रा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपका तो नाथुला दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा जो है चीन और भारत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चटगांव है, ठीक है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चटगांव जो बंदरगाह है, सॉरी, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला कह रहा है कि पक्षी द्वीप जो विवाद का कारण रहा है किस देश के पास है? तो श्रीलंका के पास है। पक्षी जो द्वीप है जो विवाद का आपका कारण है, तो किस देश के पास है? तो ये जो है आपका श्रीलंका के पास है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र पंजसीर घाटी के लिए प्रसिद्ध है आपका? तो उत्तर मध्य अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र जो है आपका पंजसीर घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर मध्य अफगानिस्तान ये आपका प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सिक्किम और भूटान के बीच कौन सी घाटी आपकी आती है? सिक्किम और भूटान के बीच जो आपकी चुम्बी घाटी आती है। कौन सी घाटी आती है? चुम्बी घाटी जो है सिक्किम और भूटान के बीच आपकी पड़ती है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पे? बोलन जो दर्रा आपका पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि म्यांमार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो झनले जो झील है आपकी म्यांमार की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। झनले जो झील है म्यांमार की सबसे ऊंची झील है। अगला कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है? कौन सा राज्य है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है नेपाल और भूटान दोनों से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों को आपका छूती है, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्य हमने अभी ऊपर देखा था? पश्चिम बंगाल था आपका, असम था, ठीक है, और त्रिपुरा था आपका, मेघालय था आपका, पड़ रहा था। 5 राज्यों से आपका ये पड़ रहा था, सीमा साझा कर रहा था बंगाल, पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगत्जी नदी जो है आपकी, यांगत्जी जो नदी है वो चीन की आपकी सबसे लंबी नदी है। वैसे ही चीन की नदियों का नाम पता चल जाएगा आपको, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इनके नाम। पोतवार पठार किस देश में अवस्थित है? जो पोतवार का पठार है तो पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? पोतवार का पठार आपका पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला कह रहा है कि श्रीलंका के उत्तर और दक्षिण भाग का कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीलंका को उत्तर और दक्षिण भाग को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो एलिफेंटा दर्रा जो है जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो एलिफेंटा दर्रा आपका जोड़ता है। और अगला कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है आपका? तो कुशियारा नदी या तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की आपकी सीमा ये बनाती है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक पाकिस्तान आपका साथ छूट गया था, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स आप, एक तो जो केटू आपकी चोटी पड़ती है, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो पीओके में आपका अवस्थित है, केटू चोटी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है पाकिस्तान की आपकी। और इसे नहरों का देश आपका बोला जाता है। पाकिस्तान को जो है आपका, पाकिस्तान को आपका नहरों का देश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहरों का देश इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और सिंधु नदी जो है आपकी सबसे लंबी नदी है यहाँ की, ठीक है। और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और जीवन रेखा नदी इसको बोला जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और नेपाल वगैरह का तो हो गया आपका। और नेपाल को आपका सागर माथा बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को आपका। और नेपाल की जो प्रमुख नदी है आपकी, प्रमुख जो नदी है आपकी नेपाल की प्रमुख नदी लिख लीजिए इसको, काकर्णी है। कौन सी है? काकर्णी, कर्णाली। कर्णाली जो है आपकी नेपाल की जो है सबसे लंबी नदी है और प्रमुख नदी है। उसके बाद कोशी, गंडक वगैरह भी आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। शायद आपका जो है समय थोड़ा सा ज्यादा मैंने ले लिया आज की क्लास में, बट कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आ गई होंगी, रट गई होंगी। ठीक है, तो आज की ये क्लास गाइज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।